Hey everyone, welcome back to another video. So today we're doing moles part 2 और आज हम लोग फाइनली अपनी स्टेशियोमेट्री स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले हम लोगों ने मोल्स किया था। मोल्स स्टेशियोमेट्री का पार्ट होता है। मोल्स के अंदर हम लोगों ने 4 रिलेशंस पढ़े। पहला कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। फिर हमने पढ़ा मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास या molecular mass. Then we said mole is equals to volume over 24 dm cube, yeah, 24,000 cm cube. And then we said that concentration is equals to mole over volume. यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। टुडे आज का काम है हमारा स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री क्या है? That it is a branch of chemistry. It is a branch of chemistry which deals with the quantitative relation between the reactants and the products. I know बहुत ओके आपको डेफिनेशन लग रही होगी। बेसिकली पूछता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ये है कि हो क्या रहा है कि हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं, जो क्वांटिटेटिव रिलेशंस हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो हम इस ब्रांच में डील करते हैं। आज का गोल हमारा क्या है कि वी हैव टू डिस्कस सिंपल स्टेशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन। तो ये जो दो है ना, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। ये जो दो होते हैं ये आपको एक एक दो मार्क का, मतलब अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया मोल्स का तो उसके सब पार्ट्स होते हैं, ये सब पार्ट्स क्वेश्चन होते हैं। और कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है। सो वी विल गेट डन विद ऑल ऑफ दिस। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिंपल स्टेशियोमेट्रिक और लिमिटिंग आती है लेकिन कंसंट्रेशन में मसला या किसी चीज़ में भी, सो थ्रू आउट माई सीरीज मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू हेड राइट ओवर टू द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग तो आप सीधा जा सकते हैं। एनीवेज नाउ, सबसे पहली बात, how to read equation। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग ना, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एसिड रिएक्ट्स विद बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव अस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो इसको हम लोग पढ़ते किस तरह हैं? हम कहते हैं, अच्छा मैं आप लोगों को पहले एक चीज बता दूं, गलत तरीका ये होता है जब हम लोग कहते हैं ना 1 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 2 grams of sodium hydroxide will give us 1 gram of Na2SO4 and 2 grams of water. This is absolutely wrong. असल में हम लोग इक्वेशन किस तरह पढ़ते हैं? हम कहते हैं कि 1 mole of H2SO4 reacts with 2 moles of sodium hydroxide to produce 1 mole of 1 mole of sodium sulfate salt and 2 moles of water. This is our correct way. इस तरह आज से हम लोग कोई भी इक्वेशन को इस तरह पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि 1 mole of a reactant reacted with another reactant of 2 moles which will give us 1 mole of our product and 2 moles of our other product. तो हम लोग moles के terms में, in terms of moles हम लोग discuss करते हैं, and this is our right way. Okay, now let's start off with our first topic of the day, and that is our simple stoichiometric problems. Simple stoichiometric problems की अगर क्वेश्चन आए तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि यार ये सिंपल स्टेशियोमेट्रिक की है, लिमिटिंग की है, एक्सेस की है? तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि केस 1 हमारे पास ये है, केस 1 कि रिएक्टेंट गिवन होंगे, प्रोडक्ट अननोन, एंड केस 2 हमारे पास इस तरह होता है
कि प्रोडक्ट गिवन एंड रिएक्टेंट अननोन। वी विल डील विद इट, बहुत आसान है। अच्छा, इन स्टेशियोमेट्रिक कोई भी हम लोग स्टेशियोमेट्रिक के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेप्स की मेमोराइजेशन। स्टेप्स की मेमोराइजेशन, जो जो स्टेप्स मैं लिखवाऊंगा उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको स्टेप्स अपने फिंगरप्रिंट्स पे जब याद होंगे ना, तो कोई भी सॉरी फिंगर टिप्स, मैंने फिंगरप्रिंट्स बोला, सॉरी फिंगर टिप्स पे याद होंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू नो हाउ टू टैकल विद इट। तो सबसे पहला स्टेप, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ 138.6 grams of KClO3 is heated and decomposes completely, how many grams of oxygen gas would be produced? सबसे पहला स्टेप। अब ये क्वेश्चन देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, तभी आप लोगों को मोल्स बुरा लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेप्स की मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टेप, स्टेप 1, राइट द केमिकल इक्वेशन इफ नॉट गिवन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दी हुई, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा KClO3 है, इसने क्या दिया हमें, इसने हमें दिया KCl प्लस O2। स्टेप टू हमारा कहता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इफ नेसेसरी। बैलेंस और केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है, इस केस में हमारी बैलेंस नहीं हुई हमें नजर आ रहा है क्लियरली, सो बैलेंस और केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस हम किस तरह करेंगे, हमें पता है कि KClO3, तो हम इधर कहेंगे 2KCl प्लस 3O2, और इधर हम लोग डाल देंगे 2। सो 2KClO3 will give us 2KCl plus 3O2। अच्छा, हमें अभी तक क्या पता है, हमें अभी तक ये पता है कि यार ये KClO3 की क्वांटिटी हमें दी हुई है 138.6 ग्राम्स। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो से एक ये स्टेप याद कराते जा रहा हूँ, पिछली वीडियो से, कि कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल्स। इस केस पे हमारे पास मास है, तो हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। तो मास कितनी है, 138.6 ग्राम्स ओवर 122.5। अब 122.5 किस तरह आया है, आई होप अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखोगे यू शुड नो एट दिस पॉइंट, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। क्या है हमारे पास, तो हमारे पास 2KClO3 है, राइट, 2KClO3 है, तो हम लोगों ने कहा 39। लेकिन अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग मोलर मास लिखते हैं, हम लोग ये बैलेंसिंग यूज़ नहीं करते। ये जो बैलेंसिंग है ना, ये बैलेंसिंग, ये हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग उसमें नहीं यूज़ करते, इन कन्वर्टिंग इनटू मोलर मास। ये किधर यूज होता है, एबिलिटी वाइज नो। ये क्यों बैलेंस जरूरी होता है, एबिलिटी वाइज नो, लेकिन अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोग किसको, हम लोग ने मोलर मास किसका है, KClO3 का, खाली KClO3 का। तो के क्या होता है, 39 इंटू 1 है, क्लोरीन भी 1 है, सो 35, सो 35.5 एंड प्लस 16 टाइम्स 3। जब इसको रिएक्ट करोगे, सॉरी जब इसको ऐड करोगे, सो दिस विल बी 122.5। ये पिछली वीडियो में हमने सीखा हुआ है। तो मोलर मास हम लोगों ने ढूंढ ली, मास हमें दी हुई है, तो मोल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.13 मोल। ओके, नाउ स्टेप 4 हमारा क्या है कि स्टेप 4 क्या है, मेक 2 कॉलम्स
make two columns, one for known and one for unknown quantity and one for unknown quantity. अच्छा जी, अब बिफोर दैट मैं पूरे पहले ऊपर से स्टेप्स पढ़ा दूं पूरे फिर से एक दफा। स्टेप 1 क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमें नहीं दी हुई थी, हम लोग ने लिख दी। फिर हमने इससे कहा बैलेंस करो केमिकल इक्वेशन, हमने इसको बैलेंसिंग कर दी। फिर हमने रूल पढ़ा, पिछली वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल्स। कन्वर्ट कर लिया तो अब है मेक टू कॉलम्स, वन फॉर नोन एंड वन फॉर अननोन। नोन क्या है हमारे पास? हम लोग को क्या क्वांटिटी दी हुई थी स्टार्टिंग में? KClO3 की मास दी हुई थी। तो नोन हमारे पास क्या है? नोन हमारे पास क्या है? KClO3 हमारे पास नोन है और अननोन हमारे पास क्या है? मास ऑफ अननोन क्या है हमारे पास? मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके जी, अब इसमें कर देंगे क्या? सबसे पहले हम लोग रेफरेंस मोल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेफरेंस मोल लेंगे, रेफरेंस मोल। अब ये रेफरेंस मोल कहाँ से आता है? ये हमारी बैलेंसिंग से आता है। तो कितने हमारे पास KClO3 की मोल्स हैं? सो 2 moles of KClO3 will give us 2 moles of KCl and 3 moles of oxygen gas. So 2 KClO3 and 3 O2. तो हम लोग क्या कहेंगे? रेफरेंस मोल क्या है? KClO3 के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। हमें मोल, अब हम लोगों ने नीचे क्या लिखना है? अब हम लोगों ने नीचे क्या लिखना है कि हमारे पास कितने मोल्स हम लोग ने ढूंढी है। कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी, जो भी हम लोग ने गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट किया ना, वो हम लोगों ने यूज कर लेंगे नीचे। सो 1.12 बल्कि 1.12 और इधर हमारे पास आ जाएगा x। अब हमने क्या किया? अब हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 1.12, x is equals to 3 into 1.12 over 2, x is equals to 1.68 moles। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड नहीं हुआ। आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 3 से 4 मार्क का आता है, 3 से 4 मार्क का आता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने पहले क्या करना है? क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर नोन और अननोन कॉलम बना के हम लोगों ने ऑक्सीजन की, अब ये किसकी मोल आई है? ये ऑक्सीजन की मोल आई है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन में कहा हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे फिर से इनटू मोल्स। हम लोग फिर से गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम कहेंगे मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। मोल हमें दिए हुए 1.68 जो हम लोगों ने पिछले उससे ढूंढे, इज इक्वल्स टू मास हम लोगों ने ढूंढनी है और 16 O का होता है, तो O2 हमेशा होता है, तो 16 इंटू 2 32 हमारे पास मोलर मास होता है ऑक्सीजन का। अब हम लोगों ने जब 32 को मल्टीप्लाई किया 1.68 से, तो हमें x मिल जाएगा। x कितना है? 53.76 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है कि हमें 53.6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगी जब 138.6 grams of KClO3 is heated and decomposed. Okay जी, I know at first it's very difficult। आप लोग कहोगे यार ये क्या confusion है, लेकिन it's not that hard, okay। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हमें कहता है how many grams of iodine, ये सारे मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आयोडीन मस्ट रिएक्ट टू गिव 4.63 grams ऑफ फेरिक आयोडाइड। अच्छा, फेरिक आयोडाइड क्या होता है? फेरिक आयोडाइड इज आवर कंपाउंड, इस कंपाउंड को फेरिक आयोडाइड कहते हैं, जिसके अंदर आयरन और आयोडाइड FeI3 हमारा फेरिक आयोडाइड होता है। और इस बार क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन दे दी है, केमिकल इक्वेशन दे दी है, लेकिन बैलेंस नहीं कराया।
तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, स्टेप 1 हमारा क्या था, स्टेप 1 हमारा था कि राइट द केमिकल इक्वेशन इफ नॉट गिवन अदरवाइज बैलेंस इट। तो बैलेंस हम लोग ने करना है, तो बैलेंस हम लोग किस तरह करेंगे, बैलेंस हम लोग किस तरह करेंगे, बैलेंसिंग आप सबको इस स्टेज पे आनी चाहिए, इस स्टेज पे आनी चाहिए। सो ये 2Fe होगा, ये 3I2 होगा, तो इधर क्या बन जाएगा 2FeI3, 2FeI3। तो ये 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 और 2Fe 2Fe। ओके, स्टेप 1 बैलेंस्ड डन। स्टेप 2 हमारे पास है, स्टेप 2 मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल्स। इस केस के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, आयोडीन की ग्राम दी हुई, आयोडीन की मास दी हुई है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। तो हमें कितना दिया हुआ है 4.63 ग्राम्स ऑफ आयोडीन, किसकी, फेरिक आयोडाइड की। हम आयोडीन की खाली एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, हम लोग टोटल एटॉमिक मास लिखेंगे ऑफ दिस कंपाउंड फेरिक आयोडाइड। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, दिस विल बी 437। ये किस तरह होता है, यू गाइस शुड नो एट दिस पॉइंट, लेकिन मैं फिर से एक दफा करा देता हूँ आप लोगों की रिवीजन में। क्या है फॉर्मूला, FeI3। हम लोग बैलेंस नहीं यूज करते, मैंने आप लोगों को बहुत दफा बता चुका हूँ कि हम लोग बैलेंस नहीं यूज करते, हम ये सिर्फ बैलेंसिंग रेफरेंस मोल के लिए यूज करते हैं, रेफरेंस मोल के लिए, रेफरेंस मोल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो इसका फेरिक आयोडाइड का कंपाउंड का नाम है ना FeI3, हम यही यूज करेंगे फॉर अ टोटल एटॉमिक मास। तो Fe का होता है 56 प्लस आयोडीन एक का होता है 127, लेकिन ये 3 है, सो 127 इंटू 3 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 437। 437 मोलर मास है, 4.63 दिया हुआ, तो हमारे पास मोल कितने आ जाएंगे, मोल हमारे पास आ जाएंगे 0.01 मोल, 0.01 मोल हमारे पास आ गया। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कन्वर्ट, स्टेप 3 क्या था, कॉलम बनाना है, 1 फॉर नोन एंड 1 फॉर अननोन, यही मैंने बताया था। अब इस केस के अंदर, इस केस के अंदर नोन क्या है हमारे पास, कि हमें फेरिक आयोडाइड की, फेरिक आयोडाइड की मास पता है कि 4.63, ये हम लोग को एग्जामिनर ने दिया था, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आयोडीन मस्ट रिएक्ट टू गिव 4.63 ग्राम्स ऑफ फेरिक आयोडाइड। फेरिक आयोडाइड की उस कंपाउंड की कितनी मास है वो हम लोग को क्वेश्चन ने दे दी है। हमने क्या ढूंढना है, हम लोगों ने ढूंढना है I2 आयोडीन की मास, आयोडीन की मास इज इक्वल्स टू x, हमें नहीं पता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या कहा था, जब हम लोग रेशियो बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे, रेफरेंस मोल लेंगे। जब हम लोग ने बैलेंस की थी तो Fe कितने हैं, 2 मोल्स ऑफ Fe plus 3 moles of iodine plus 3 moles of iodine, 3 moles of iodine will give us 2 moles of ferric iodide. So 2 moles of ferric iodide and 3 moles of iodine. Okay, मोल्स हम लोग को कितना था, 0.01 मोल्स है, हम लोग ने 0.01 है, हम लोग ने ऊपर ढूंढ लिया था 0.01 मोल, और इसका x है। हम लोगों ने जब किया, जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल जाएगा कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 ओवर 2, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 0.015 मोल, 0.015 मोल। और ये किसका है, ये आयोडीन का है, ये आयोडीन का है। I2 की मोल्स पता चल गई, लेकिन हमें एग्जामिनर ने क्या कहा था, एग्जामिनर ने हमें क्या कहा था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आयोडीन। तो अब हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट it to moles, convert into mass। तो अब क्या करेंगे, हम कहेंगे मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। तो मोल कितने हम लोग ने ढूंढ के बताए 0.015, मास हम लोग ने ढूंढनी है। और हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि I2 का 127 इंटू 2 होता है, 127 इंटू 2। तो जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 254, तो कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा, x is equals to 3.81 grams. So 3.81 grams of iodine must react to give 4.63 grams of ferric iodide. Alright, so now we are about to do limiting and excess reactants. Limiting and excess reactants. अच्छा, अब लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास होगा क्या कि हमें एग्जामिनर हमें कुछ चीज़ बताएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सब कुछ होगा, लेकिन हमें एंड में बताएगा यार कौन सी इसमें लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस है। तो हमारे पास स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स हमारे पास सेम होंगे, खाली एक फ़र्क जो आएगा कि हमारे पास दोनों चीज़ें दी होंगी और हम लोग वन को खुद ही अननोन बनाएंगे। हम लोग देखते हैं। सो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ, पहले हम लोग बताते हैं कि लिमिटिंग होता क्या है। लिमिटिंग इज बेसिकली द रिएक्टेंट which defines the product is limiting. Limiting reactant वो है, the reactant which defines the product is limiting. Which defines the product is limiting. और ये हम लोगों ने जब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स में हम लोग ने क्या बताया था कि वो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है और प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है। वो इसलिए करता है बिकॉज लिमिटिंग इज डिफाइंड बाय द लिमिटेड रिएक्टेंट इज डिफाइंड बाय इट्स प्रोडक्ट। और एक्सेस क्या होता है, the reactant which is present in a greater amount than necessary to completely react, a greater amount than necessary to completely react with limiting reactant. Okay, so this is a past paper question. हमें कहा है कि for the following reaction identify what is the limiting reagent if we start with 2.80 grams of aluminum and 4.25 grams of chlorine. So reagent का क्या मतलब होता है? Reagent is basically our reactant, इसमें कुछ confuse होने की जरूरत नहीं है। Okay, so सबसे पहला step क्या है हमारे पास? Step 1 क्या है? Write and balance the chemical equation. हमें नहीं दी हुई, अगर हम लोगों को लेट्स सपोज केमिकल इक्वेशन खाली दी हुई है तो बैलेंस हमें करना जरूरी है, और अगर हम लोगों को दोनों चीजें दी हुई है तो दैट इज वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या एल्यूमिनियम और क्लोरीन है, सो हम कहते हैं एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन विल गिव अस AlCl। अब इसको हम लोगों ने जब बैलेंस किया तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोरीन विल गिव अस 2 AlCl3। ठीक है, क्या मतलब यह है कि 2 moles of aluminium plus 3 moles of chlorine will give us 2 moles of aluminium chloride। तो हम लोग को अभी तक क्या पता चला कि एल्यूमिनियम है 2.80 ग्राम्स और क्लोरीन है हमारे पास 4.25 ग्राम्स। स्टेप 2 हमारे पास क्या था? स्टेप 2 हमारे पास था इनटू मोल्स, कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी इनटू मोल्स। तो फॉर एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम का क्या था 2.80 ग्राम, तो मोल इज इक्वल्स टू 2.80 ग्राम्स ओवर, इसकी मोलर मास होती है 27, तो ये कितना आ जाएगा 0.10 मोल। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का मोल्स हैं, ढूंढने हम लोगों को मास कितनी दी हुई है 4.25 ग्राम्स, एंड ये क्या है हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि क्लोरीन इज अ वेरी ट्रिकी। जब हम लोग क्लोरीन खाली की बात करते हैं, तो वो हमेशा Cl2 कंसिडर होता है, इट्स अ डायटोमिक थिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लोग 35.5 इंटू 2 करेंगे, तो ये मोल्स कितना हमें देगा, ये देगा 0.059 मोल्स। यहां तक क्या हुआ, यहां तक हमें क्या पता चला कि यार 0.10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है और 0.059 मोल्स ऑफ क्लोरीन है।
अब स्टेप 3 में हम लोगों को क्या पता चलना है, स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलम बनाते हैं एंड मेक वन ऑफ एनी, मतलब इनमें से कोई भी को अननोन कर दो, वन ऑफ देम अननोन, मेक वन ऑफ देम अननोन। ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि क्योंकि क्लोरीन या एल्यूमिनियम इतना हमारे पास इस सॉल्यूशन में है, लेकिन हमें असली में कितना चाहिए, असली में हमें कितना चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, उसको ढूंढने के लिए हम लोग ये करते हैं। अब हम लोगों ने कॉलम बनाया तो क्या हुआ, हम लोग ने एक साइड पे रखा एल्यूमिनियम, एक साइड पे रखा हमने एल्यूमिनियम, एक साइड पे रखा हम लोगों ने क्लोरीन। सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम लोग, रेफरेंस मोल। तो हमें क्या पता है, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब हमारी मर्जी है, इधर या तो आप एल्यूमिनियम की क्वांटिटी लिख के क्लोरीन को x कर दो या वाइस वर्सा कर दो, हम दोनों करके देखेंगे। 0.10 मोल और यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया x, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सॉरी, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बताएंगे कि एल्यूमिनियम 0.10 है और ये कितना है 0.059। यहाँ तक हम लोगों को पता है चीजें, लेकिन अब हमारी मर्जी है हम इनमें से किसी को अननोन कर दें। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग इसको अननोन करके देखते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 ओवर 2 विल गिव अस x, तो x कितना आ जाएगा 0.15 मोल। अब जरा देखो बड़े मजे की बात आने वाली है, 0.15 मोल, तो हमने कहा कि 0.15 मोल ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड for the reaction to proceed, we have 0.059 moles of chlorine, hence chlorine is our limiting reactant, and aluminium या aluminum is our excess। अगर एक रिएक्टेंट हमारा एक्सेस होगा और एक रिएक्टेंट हमेशा हमारा लिमिटिंग होगा। अच्छा, अब क्या मतलब ये है कि हम लोगों को ये पता था कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 0.059 मोल्स हैं क्लोरीन के, हमने उसको अननोन बनाया और ढूंढा, तो हमें पता चला कि यार इतना 0.15 मोल रिक्वायर्ड है क्लोरीन का और हमारे पास 0.059 मोल है, मतलब कम है, मतलब क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हमारा एल्यूमिनियम एक्सेस रिएक्टेंट है। अच्छा, हमारे पास कोई डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। अगर एग्जामिनर ने इधर हमें लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है या एक्सेस पूछा है, हम लोग स्टेप दोनों सेम करेंगे। अब इधर इधर अब फॉर एग्जांपल हमने क्या बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग बात कर रहे थे कि एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है रेफरेंस मोल में अंदर 2, क्लोरीन कितना है 3, 0.10 मोल्स इसके हैं, 0.059 मोल्स इसके हैं। लेकिन अब इसके अंदर हम लोग ने क्या कर दिया, इसके अंदर हम लोगों ने अब एल्यूमिनियम को जब हम लोग ने x किया, तो ये क्या बन जाएगा 0.059 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल ओवर 3 विल गिव अस 2 into 0.059 over 3 will give us 0.039 moles of aluminium। तो हमें 0.039 moles of aluminium is required, तो हम क्या लिखेंगे 0.039 mole of aluminium is required and we have 0.10 mole of aluminium, hence aluminium is our excess reactant and chlorine is our limiting reagent। तो होगा क्या, ये बहुत सिंपल सा काम है, पूरे स्टेप्स हमारे सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक और लिमिटिंग के सेम है। आखिर में जो फर्क आता है वो ये है कि हम लोग खुद से एक अननोन बनाएंगे और हमें वहां से पता चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। सो
क्या करना है, वी विल कंपेयर द रिक्वायर्ड अमाउंट विद द गिवन अमाउंट टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। दोनों के लिए प्रोसीजर हम लोग सेम फॉलो करते हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से हम लोग परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। उसके हम लोग क्वेश्चंस तब करेंगे जब हम लोग पास्ट पेपर जब हम लोग अपने शुरू करेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स के अंदर होता है, एक एक दो दो मार्क का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है, बल्कि पहले परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड है रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड, ratio of actual yield to the theoretical yield। और ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछता, आपको आपको अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्चुअल प्रोडक्ट ओवर थियोरेटिकल प्रोडक्ट into 100%। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, सबसे पहले कि परसेंटेज यील्ड कभी भी 100% नहीं हो सकती। यील्ड कैन नेवर बी 100%। क्यों? बिकॉज दिस इंक्लूड्स some reactant particles being left behind in the equipment, सही है, and the reaction may be reversible और product may also be lost during the separation stages। तो तभी हमारे पास 100% कभी नहीं आता। तो इसलिए हमारे पास इसको ढूंढने का तरीका क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट इनटू थियोरेटिकल प्रोडक्ट इनटू 100%। वी विल डिस्कस दिस हम लोग अपने पास्ट पेपर करेंगे। एंड नाउ वी हैव परसेंटेज प्योरिटी। सो परसेंटेज प्योरिटी क्या है, परसेंटेज प्योरिटी क्या है कि होता क्या है ना, जब ऑफन द प्रोडक्ट हम लोग जो ट्राई कर रहे होते हैं उसको फैब्रिकेट, सो देयर ऑफन द प्रोडक्ट यू आर ट्राइंग टू फैब्रिकेट मे बिकम concentrated with unwanted substances such as unreacted reactants या catalysts etc। तो हम लोग अपनी किसी भी प्रोडक्ट की परसेंटेज प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए कि यार ये कितना परसेंट प्योर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, और वही एग्जामिनर पूछते हैं, उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता। सो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस over mass of impure substance into 100%। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। Now the last and the final thing is our concentration। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आई वांट कि ये जितना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट आई वांट कि ये आराम से हो जाए। अब कंसंट्रेशन के अंदर होता क्या है कि एग्जामिनर हमसे क्या कहेगा, कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, it has 0.0200 mole per dm cube and इसकी volume of NaOH is unknown। फिर एक हमें कहेगा कि वॉल्यूम ऑफ एसिड, एक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और उसकी वॉल्यूम ऑफ एसिड इज 25 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.0500 मोल पर डीएम क्यूब। हमने क्या ढूंढना है, हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ढूंढनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि जी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और उसके मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन ओवर मोल ओवर वॉल्यूम, अभी हम लोग किसकी ढूंढना चाह रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम ढूंढना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.0200 इज इक्वल्स टू मोल कितने हैं हमें नहीं पता, वॉल्यूम है हमें नहीं पता। अब ये तो बड़ा मसला है। जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है इन आवर मोल्स। अब हम लोग कहेंगे यार ये क्या है, ना हमारे पास मोल है ना हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम लोग करें क्या, हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने मोल ढूंढना है टू फाइंडिंग मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ऑफ NaOH। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ आवर एसिड जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड की हम लोगों को दी होती है वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो हम लोग ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इस केस के अंदर हम लोग करेंगे, ये 25 है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, 25 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मोल्स ऑफ एसिड आ जाएगा, मोल ऑफ एसिड आ जाएगा 1.25 मोल्स। तो 1.25 into 10 raised to the power -3 मोल्स। ये एसिड की अब आ गई, लेकिन अभी हमें एसिड की जरूरत नहीं है, हमें तो एसिड चाहिए ही नहीं है, एसिड तो हमें चाहिए ही नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए है कि हमें मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रेफरेंस मोल किस तरह देंगे। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को कहते हैं कि H2SO4 रिएक्ट करे, फॉर एग्जांपल H2SO4 फॉर एग्जांपल H2SO4 रिएक्ट कर रहा है प्लस NaOH, तो ये क्या बनाएगा, तो ये 2NaOH होगा और दिस विल फॉर्म एज Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रेफरेंस मोल क्या लेंगे, 1 mole of H2SO4 and 2 moles of sodium hydroxide। तो अब हमें क्या पता चल जाएगा, एसिड का कितना है 1, NaOH का कितना है 2, 1 मोल इसके हैं और 2 मोल्स इसके हैं। तो अब एसिड के मोल्स, ये रेफरेंस मोल अगर हम लोगों ने ढूंढे कितने, 1.25 into 10 -3 और इधर x है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 into 10 - 3 ओवर 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 into 10 raised to the power -3। अब ये हमारे पास आ जाएंगे मोल ऑफ NaOH। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वापस अपनी इधर जाएंगे, और हम कहेंगे अच्छा अब इधर हम लोगों को x मिल गया, फाइंडिंग मोल्स ऑफ NaOH मिल गया, और वो कितना है 2.5 into 10 - 3। x ढूंढना है तो हम क्या कहेंगे, x is equals to 0.125 dm क्यूब, या तो एग्जामिनर ने अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन होता है, ये ट्रिकी इसलिए होता है कि होता क्या है, इसके अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे एक चीज की और हमें कहेंगे वॉल्यूम ढूंढ दो या मोल्स ढूंढ दो, व्हाटएवर इस केस का, और साथ हम लोगों को एक और चीज दे देंगे। तो होगा क्या, हमेशा इसकी आइडेंटिफिकेशन हमेशा ये है कि जब आप कंसंट्रेशन ढूंढने लगोगे ना, पहली चीज की जो जिस चीज को ढूंढना है उसकी आप ढूंढोगे ना, तो दोनों चीजें आपके पास नहीं होगी, एक्स और एक्स होगा। सो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। और इसका करने का तरीका क्या है कि हम लोगों को फिर अलहदा से जो दूसरी चीज दी हुई है उसके रेफरेंस से पहली चीज निकालेंगे और फिर हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक और लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आई डोंट, क्योंकि ये वीडियो भी लंबी हो रही है, बट आई वांट कि इसी वीडियो के अंदर ही पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। सो लेट्स सपोज हम कहते हैं H2S plus 2KOH will give us K2S plus 2H2O। ये हमारे पास रिएक्शन है, बैलेंस दी हुई है, और हमें कहता है व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम in centimeter cube of 0.150 mole per dm cube KOH required to completely, ये भी पांच पेपर का क्वेश्चन है, to completely react with 0.170 gram of H2S। आई नो इसको देख के बंदा बहुत कंफ्यूज होता है, मैं खुद कंफ्यूज होता था कि यार ये क्या हो रहा है। देखिए इट्स वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अपने स्टेप्स दिमाग में याद होने चाहिए, स्टेप्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हम कहेंगे कि अभी हमें क्या पता चला कि KOH की कॉन्सेंट्रेशन है 0.150 मोल पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम ढूंढनी है हम लोगों को, अननोन है, लेकिन वॉल्यूम ढूंढनी है वो अननोन है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है
कि हमें ये पता है कि हम लोगों ने जब ये करना शुरू करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें नहीं पता, मोल भी नहीं पता, तो ये सेम आइडेंटिफिकेशन आ गई एक्स और एक्स की। अब क्या करें, तो हम लोग करेंगे कि अच्छा फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मोल्स, द फाइंडिंग मोल्स ऑफ KOH। तो KOH की मोल्स के लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग H2S के मोल्स निकालेंगे, H2S के मोल्स निकालेंगे। तो H2S के मोल्स के किस निकालेंगे, हम कहेंगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसकी H2S की हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.170 ग्राम्स ग्राम्स दिए हुए हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.170 ग्राम्स दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रेशन का कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। मास कितनी दी हुई है 0.170 और मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे H2S की, तो ये कितना आ जाएगा 34, क्योंकि 32 होती है सल्फर की, दो हाइड्रोजन का डाल दो तो H2S बन जाएगा 34। जब हमने इसको किया तो हमें मोल आ जाएंगे, मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास 5 × 10 रेज़ टू द पावर -3, 5 × 10 रेज़ टू द पावर -3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास है H2S का, ये H2S के मोल्स हैं। तो H2S और KOH, अब हम लोगों ने निकालना है KOH के रेफरेंस मोल। हम लोग देखेंगे ऊपर से जाके रेफरेंस मोल देखेंगे कि भाई 1 मोल ऑफ H2S एंड 2 मोल्स ऑफ KOH। तो 1 मोल ऑफ H2S एंड 2 मोल ऑफ KOH, इसका कितना है 5 × 10 रेज़ टू द पावर -3 x। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोगों ने जब इसको हम लोगों ने किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा KOH इज इक्वल टू 0.01 मोल। तो KOH के हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, KOH के हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई थी क्वेश्चन में कितनी 0.150, एक्स हमारे पास नहीं था, मास मोल नहीं था, मोल हमें पता चल गया है 0.01। जब हमने इसको ढूंढा तो ये हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम हम लोगों ने आ जाएगी 0.666 dm³। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 4 मार्क का आ जाता है, ये हम लोगों को क्या पूछा है सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग ने क्या करेंगे, हम कहेंगे 0.666 × 1000, तो ये आ जाएगा 66.66 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास आंसर आ गया। आई नो इट इज़ वेरी ट्रिकी बट इट इज़ एक्चुअली प्रीटी इजी। आई होप आई हैव क्लियर्ड सम, मतलब किसी एक्सटेंट तक मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। हम लोग इसके टॉपिकल इंशाल्लाह करेंगे एंड होपफुली इट विल बी clear as crystal. Thank you so much and I'll see you guys inshallah very soon for the next video.